नमस्कार, मेरा नाम अनुपम है और हम आज बात करेंगे हाउ टू अर्न द मनी। पैसे कैसे कमाया जाए। पैसे कमाने के जितने फार्मूले हमें पता है, जो हम जानते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। और यदि हम जॉब के लिए कॉम्पिटेंट नहीं और बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो क्या किया जाए। तो ये एक अहम मुद्दा है और पैसे कमाने का एक फार्मूला है जो आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना किसी ने हमको बताया। तो हम उस फार्मूले पर बात करेंगे और इस फार्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको शायद पता हो कि पूरी दुनिया का जितना भी पैसा है 96% पैसा 1% लोगों के हाथ में। इसका मतलब ये होता है कि जो 99% लोग हैं वो 4% पैसा पर गुजारा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि एक बार इस पैसे को इक्वली बराबर बांट दिया जाए तो 2 साल के बाद सिचुएशन वहीं की वहीं आ जाएगी, फिर कि वो जो 96% पैसा है वो फिर 1% लोगों के पास चला जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए ये 99:1 का जो रेशियो ये कैसे है, इसके लिए जो फॉर्मूला है पैसे कमाने का वो है टाइम इनटू स्किल। जो हमारी काबिलियत है, जब हम उसको टाइम के साथ मल्टीपल करते हैं तो हमारी इनकम जनरेट होती है। इट मीन्स स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम। अब इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे एक मजदूर आदमी है, वो 8 घंटे काम करता है, तो उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल हैं, हमारा डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, और यदि वो 8 घंटे काम करते हैं तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अब ये जो समय की कैलकुलेशन है, इसको समझना होगा कि हमारे पास कितना टाइम है। नहीं, पहले हम इसको समझ लें फॉर्मूले में कि टाइम इनटू स्किल इज इक्वल टू इनकम। इन दोनों में से यदि एक चीज़ को आप बढ़ा दें, यदि आप स्किल को बढ़ा दें तो भी इनकम बढ़ जाएगी, और टाइम को भी बढ़ा दें तो भी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन स्किल को बढ़ाने की एक लिमिट है। टाइम को बढ़ाया जा सकता है। टाइम को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? टाइम को आप देखिए, एक आदमी के पास कितना टाइम होता है। यदि वो 8 घंटे रोज काम करे और हफ्ते में 5 ही दिन करे तो 8 × 40 घंटे, 40 आवर्स पर वीक। और यदि पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, यदि 2 हफ्ते 2 वीक्स छुट्टे के निकाल दे तो एक आदमी एक साल में 50 हफ्ते काम करता है, कर सकता है। तो 50 × 40 इज इक्वल टू 2000 घंटे एक आदमी एक साल में काम करता है ऑन एन एवरेज। और यदि एक व्यक्ति 20 साल की उम्र से काम शुरू करे और 60 साल में रिटायर हो तो उसके वर्किंग ईयर्स जो होते हैं वो करीब 40 ईयर्स होते हैं। एक आदमी ऑन एन एवरेज में ज़्यादातर 40 साल काम करता है। तो एक साल के 2000 घंटे और 40 साल को यदि आप करो तो एक आदमी अपने जीवन में करीब 80,000 घंटे काम करता है। तो आप अपनी 1 घंटे की इनकम निकालिए और उसको 80,000 से मल्टीपल कर दीजिए, आपकी पूरी जन्म पत्री आ जाएगी। या यूँ कह लीजिए कि जितनी इनकम टैक्स की रिटर्न आपने लास्ट ईयर भरी, आपकी जो 1 साल की इनकम थी, 1 साल में 2000 घंटे होते हैं, उसको 2000 घंटे से डिवाइड कर दो तो आपकी 1 घंटे की इनकम आ जाएगी। और उसको 80,000 से मल्टीपल कर दो तो आपकी पूरे जीवन की इनकम आ सकती है। तो हमारे पास ले दे के सारे 80,000 घंटे हैं। लेकिन यदि आप कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट अभी पेपर में आया था, वो इंडियन CEO बना, इसलिए मैंने पेपर में देखा था कि उनके पास 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय, हम 1 लाख मान के चलते हैं, और 1 लाख एम्प्लॉय यदि 8 घंटे रोज काम करे तो उनके पास 80,000 घंटे, 8 लाख घंटे डेली काम होता है। जबकि हमारे पूरे जीवन में, एक नॉर्मल आदमी के जीवन में 80,000 घंटे हैं और एक बड़ी कंपनी के पास 8 लाख घंटे रोज के हैं, डेली के। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कमाने के लिए स्किल बहुत बड़ी बात नहीं है। स्किल बढ़ा के आप बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता जब तक टाइम मल्टीपल नहीं होगा।
तो हमारा जो ये बिजनेस है, जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें टाइम मल्टीप्लिकेशन है। टाइम मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, एक नया वर्ड है ये, है ना। अब जब हम इस बिजनेस की बात करें, जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये होता है कि जब कुछ बिकता है तो पैसा आता है। और बेचने के कई तरीके हो सकते हैं। आप बनाकर बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप बनाना नहीं चाहते तो खरीद कर बेच सकते हैं, खरीदिए कहीं से, बेचिए। और एक तीसरा तरीका है कि आप बताकर बेच सकते हैं। भाई कुछ लोग बताते ही हैं, मीडियोकर होते हैं, इधर से बात उधर करते हैं, उसी बात का कमाते हैं। लेकिन ये जो शुरू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का जो काम है, इसमें बेसिकली पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसा है, बहुत तरह की बातें हैं, नॉलेज है, कंपटीशन है, इसलिए इसमें रिस्क है। और ये जो तीसरी बात है बताने वाले में, जैसे आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी टीवी पे आके आपके घर में वाटर प्यूरीफायर भेज देती है, अमिताभ बच्चन जी आपको च्यवनप्राश भेज देते हैं, शाहरुख खान गाड़ी भेज देता है ना। तो लेकिन हम तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम क्या बताएं, और हमें कौन पूछेगा और हमारी कौन सुनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा। ये मेन बात समझने की है कि हम क्या करें, क्या बताएं। तो हमारा जो बिजनेस है वो बताने का है, और बताने का भी बिजनेस हमारा केवल इतना है कि हमको कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। और प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ ईजाद की, हमने कोई नया नहीं खाना है। जो चीज़ है ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, हमने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है और उसको इस्तेमाल करके कुछ लोगों को बताना है। देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि बेचना नहीं है, बताना है। अब बेचना और बताना, सेलिंग और टेलिंग। सेलिंग और टेलिंग का डिफरेंस ये है कि जब आप किसी को कोई चीज़ बेचते हैं तो आपका टेकिंग एटीट्यूड का फर्क है। आपका टेकिंग एटीट्यूड होता है, आप उससे कुछ कमाना चाहते हैं या आप उससे कुछ लेना चाहते हैं। और जब आप किसी को बताना चाहते हैं, जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो आप उसको कुछ देना चाहते हैं। और ये रिकमेंडेशन वाली बात है, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम कुछ लोगों को बताते हैं। क्लियर? और बताने वाला जो बिजनेस है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको कोई चुटकुला आपको अच्छा लगा और आपने किसी को बताया, कोई कहानी आपको अच्छी लगी, आपने किसी के साथ वो शेयर करी। बस शेयरिंग का बिजनेस है, बेचने का नहीं है। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, टेकिंग एटीट्यूड नहीं। तो आपने क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, आपको अच्छा लगा, शर्त यह है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जो आपको जचे। आपने उसकी जानकारी ली और आपने उसको इस्तेमाल किया और आपको वो अच्छा लगा और आपने कुछ लोगों से उसके बारे में बात करी। यदि बिजनेस की बात है, यही बिजनेस है आपका, आपने यूज़ करना है और लोगों को अपना अनुभव बताना है। और आपने सोचा कि ठीक है, मैं 1 साल तक रोज एक बंदे से बात करूँ। 1 महीने में आपने 30 व्यक्तियों से बात करी, लेकिन आपको आपके जैसा एक बंदा मिला। एक बिजनेस जो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, उसके बेसिक्स इस तरह से शुरू हो रहे हैं कि आपने पहले इस्तेमाल करना और फिर कुछ लोगों को बताना है। और जब आपने बताया तो पूरे महीने में आपको एक आदमी मिला जो आपकी तरह था। हाँ, वो भी आपकी तरह पूरे 12 महीने, पूरे साल यही काम करेगा कि हर रोज एक आदमी से बात करेगा। तो उसको भी पूरे महीने में एक आदमी तो कम से कम मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए, ये मैं आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूँ कि टाइम मल्टीपल कैसे होता है। सपोज एक व्यक्ति को आपने बताया जनवरी 2014 में, तो जनवरी 2014 में आप 2 व्यक्ति हुए, एक आप और एक आप जिसको बताया। और फरवरी 2014 में इन दोनों व्यक्तियों ने एक एक व्यक्ति को और बताया। तो कितने हो गए? 4। और वो जो 4 व्यक्ति है, वो भी चारों व्यक्ति आप वही काम कर रहे हैं जो आपने सोचा 1 साल के लिए। तो ये हर महीना जो आंकड़ा है ये डबल होता चला गया। यदि आप जनवरी में 2 थे तो अगले साल जनवरी 2015 में आप 8000 से ज़्यादा लोग होंगे। और वो 8000 आदमी यदि 8-8 घंटे, देखिए वो जो आपने महीने में एक आदमी सेलेक्ट किया, वो आपने महीने में 30 व्यक्तियों में से एक सेलेक्ट किया, या पूरे साल आपने 365 व्यक्तियों से बात करी, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है उसमें केवल 12 व्यक्ति ही सेट हुए। यदि हर आदमी साल में 12-12 व्यक्ति भी सेलेक्ट कर पाए तो 2015 जनवरी में आपकी टीम में 8000 से ज़्यादा आदमी होंगे।
और 8,000 आदमी यदि 8-8 घंटे काम करे तो 8 8 64 64,000 घंटे आपके लिए काम हो सकता है। जहां हम केवल बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में केवल 80,000 घंटे हैं, वहीं एक साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी ने ये चमत्कार करके दिखाया कि आपके जीवन में एक दिन में 64,000 घंटे काम हुआ। अब इसमें दो बातें होती हैं, एक इनकम होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। जो दुनिया का 99% आदमी है जो 4% पैसे पर गुजारा कर रहा है, वो बेसिकली अपनी स्किल बढ़ा रहा है। और स्किल बढ़ने का एक लिमिट है, और स्किल बढ़ाकर पैसे कमाने की भी एक लिमिट है, लेकिन टाइम अनलिमिटेड है। ये जो 1% लोग हैं जो दुनिया के 99% पैसे को दबोचे बैठे हुए हैं, ये बेसिकली टाइम मल्टीपल करते हैं। इनका टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। अब माना आप बहुत स्किलफुल हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, यदि मैं बीमार हो गया तो मेरी स्किल भी मेरे साथ बीमार, खुदा ना खास्ता में मर गया तो मेरी स्किल भी मेरे साथ मर गई। लेकिन यदि मेरी टीम में 100 लोग हैं और एक बीमार हो भी जाए तो 99 तो काम करेंगे। या इसको आप ये समझिए कि एक बंदा 8 घंटे काम करता है और 100 रुपये कमाता है, और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसको 100 व्यक्ति 1-1 रुपये कमा के देते हैं। तो यदि 100 रुपये कमाने वाला बंदे बीमार हो गया तो 100 रुपये का नुकसान है, लेकिन यदि 1-1 रुपये 100 आदमी दे रहे हैं, यदि एक आदमी बीमार हो तो 99 रुपये तो आएगा। तो मेन बात यह है कि जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो बेसिकली पैसिव इनकम से उनको पैसा आता है, उनको स्किल से कोई लेने देना नहीं। इस बात से ये प्रूफ होता है कि अमीर बनने के लिए स्किल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्किल कोई मायने नहीं रखती। यदि आप टाइम मल्टीपल कर सकते हैं, यदि आप टाइम मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, तो एक ये नए ज़माने का नया बिजनेस है। और आपने क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, कैसे आपको वो प्रोडक्ट आगे रेकमेंड करना है, किन से बात करनी है, उसका एक पूरा सिस्टम है जो हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में। थैंक यू।